मृत्युलोक में भी जो भगवान को देख सकता है, वो शरीर जो जीते जी गम, चिंता, परेशानियां, टेंशन, बीमारियों से आजाद हो सकता है, वो शरीर जो आत्मविश्वास हासिल कर ले तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं रहती। तो मालिक ने ऐसा शरीर बख्शा है, मनुष्य शरीर, जिसमें आत्मविश्वास हो तो बुलंदियां छू सकता है। और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए धर्मों में तो आदिकाल से कहा गया है कि अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं, आत्मबल चाहते हैं, तो गुरु मंत्र का जाप करो, नाम जपो, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा आता करो। और नासा साइंस के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये मानने लगे हैं कि अगर आत्मबल चाहिए, विल पावर चाहिए, तो आप एक वर्ड्स लो और कंटिन्यू मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की विधि में लगातार बैठो, यानी वो शब्द लेके उसका लगातार जाप करो। हिंदू, इस्लाम, सिख और ईसाई धर्म की थ्योरी भी यही है कि आप एक शब्द, जिसे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा और इंग्लिश फकीर मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, तो उन शब्दों का अभ्यास करना है। आज से हजारों साल पहले ये लिखा जा चुका है। तो बताइए, धर्म बड़ा या विज्ञान? विज्ञान ने अभी कहा है कि एक शब्द लो, उस पे अभ्यास करो, ध्यान में बैठो, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। जबकि हमारे वेद शास्त्रों में हजारों साल पहले यही लिखा है कि वो गुरु मंत्र लो, उसका जाप करो, तो जीते जी गम, चिंता, परेशानियों से मुक्ति और मरने के बाद जन्म मरण से मुक्ति। हम विज्ञान को पढ़ते रहे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि विज्ञान भगवान है। वो एक रिसर्च का सेंटर है, आदमी के अंदर उठने वाली जिज्ञासा या आवश्यकता को पूरी करने वाली एक थ्योरी है। लेकिन धर्म महाविज्ञान है या सब कुछ है, क्योंकि धर्म ने, भगवान के नाम ने सिखाया आदमी ने कपड़े कैसे पहनना है, रहना कैसे है, बोलना कैसे है, सोना कब, जागना कब है, ये सब धर्म ने सिखाया। अगर ये ना सीखा होता तो क्या विज्ञान में रिसर्च कर पाता? तो बेसिकली भगवान की भक्ति से ही आदमी आदमी बना है। फिर उसके अंदर जिज्ञासा आई, आवश्यकता आई, उसके अकॉर्डिंग वो रिसर्च करता रहा और रिसर्च का नाम पड़ा साइंस या विज्ञान। तो विज्ञान तो बेचारी अब मानने लगी है, धर्म में जो रिसर्च हुई है वो कहने सुनने से परे है। विज्ञान ने तो ये बताया है सबसे तेज गति प्रकाश की है, पर अभी विज्ञान मान जाएगी, देखना, अगर रिसर्च करेगी कि सबसे तेज गति तो मन की है। यहां तक विज्ञान थोड़ा बहुत सोच सकती है, लेकिन वो कभी नहीं पकड़ सकती कि इन सबसे बढ़ के अरबों गुना तेज गति आत्मा की है। आत्मा एक बार अभ्यास कर ले, एक बार परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कर ले, तो सेकंड के 100वें हिस्से में खंडों ब्रह्मांडों को पार करती हुई मालिक के दर्शन पल में कर सकती है, सेकंड के 100वें हिस्से में कर सकती है। इतनी गति कोई सोच भी नहीं सकता। सूरज से आने की रोशनी की तुलना है, वो तो इन सूरजों से परे की बातें हैं।
इन ब्रह्मांड नहीं, ऐसे लाखों ब्रह्मांड, सैकड़े ब्रह्मांडों को पार करके पार ब्रह्म होना पड़ता है, फिर आत्मा को मालिक के दर्शन होते हैं। तो इतनी स्पीड है आत्मा की। लेकिन एक शराफ है आत्मा के साथ। वो शराफ, जब आत्मा अल्लाह वाहिगुरु राम से बिछुड़ी है, ये मालिक की ही अंश, मालिक की एक पावर का टुकड़ा, अगर सीधी भाषा में बोले। शरीर में आया तो मालिक ने आवाज दी कि भाई वापस आओ। कई कहते क्या मालिक को पता नहीं था? सब पता होता है मालिक को, पर उसने फिर भी ये कमी नहीं छोड़ी, कल को आप जैसा कोई सवाल ना कर दे कि मालिक ने फिर आत्माएं भेजी क्यों। अगर उसने बाद में बुलाना था तो भेजी क्यों? भेजी तो उसने फौरन आवाज भी लगा दी, आ जाओ वापस, आपने सुनी क्यों नहीं? तो कोई जवाब नहीं, हमें तो याद ही नहीं। हो गया ना काम तमाम। याद करवा देते हैं, सुमरन करो, याद आ जाएगा कैसी आवाज आई थी, उसको फिर से सुन लो। चलो पहले वाला याद नहीं, छोड़ो, अब तो आप सही सलामत हैं, आपको समझ है। मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा, नाम का जाप करो, और आपके अंदर अब भी वो आवाज चल रही कि आ बेटा वापिस आजा, आत्मा को उसको पकड़ लो, जन्म मरण से आजाद हो जाओ और मालिक के नूरी सुख रूप से माला माल हो जाओ। और जब आदमी के अंदर आत्मविश्वास आता है ना, वो निर्भय हो जाता है, कोई डर नहीं रहता, निर्वैर, किसी से वैर नहीं रहता, सब उसके दोस्त मित्र बन जाते हैं, सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करता है। वो दोस्ती नहीं कि एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाया जाता, एक दूसरे के बिना सोया नहीं जाता, वो कोई मित्रता नहीं, पता नहीं कब साथ छोड़ जाएं ऐसे मित्र। सच्चा साथी बनाना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम को बनाओ, जो एक बार आपका हो गया तो दोनों जहां में कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। हर दुख में, हर परेशानी में वो आपका साथ देगा। पर उसे अपना साथी बनाए कैसे? गुरु मंत्र, नाम, कलमा, उस शब्द का अभ्यास करो। उस शब्द के द्वारा ही इंसान मालिक को पा सकता है, आवागमन से आजाद हो सकता है, और वह तमाम खुशियां हासिल कर सकता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। आदमी आज दुनिया में क्यों भाग रहे हैं? किसी को देख लो आप, नंबर एक, बुरा ना मानना, पैसा। पैसे के बिना आज कलयुग है, कोई बात करना नहीं चाहता। अपने आप को कितना भी बड़ा इंसान बताएं, मानवता भलाई की बातें करें, लेकिन पैसे बिना वो बात भी नहीं करते। तो ये पैसा जिसे देखो दौड़ रहा है, कोई महीने के 1000 के लिए, तो कोई 10,000 के लिए, कोई 20,000 के लिए, कोई 2-3 हजार के लिए, हर कोई दौड़ रहा है। हर किसी का मकसद पैसा, पैसा, पैसा। हम पैसा कमाने के विरोधी नहीं है, बल्कि पक्षधर हैं। पैसा तो कमाना है, लेकिन किसी की जेब काट के, ठगी बेईमानी से, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से अगर आप पैसा कमाओगे तो ये पैसा आपके लिए जहर हो जाएगा। सब कुछ आएगा घर में, मोटर गाड़ियां, सब कुछ, लेकिन अगर शरीर ही सलामत ना रहे, शरीर ही बीमारियों का घर बन गया, पैसे को चाट लो, क्या उससे वो गरीब अच्छा नहीं जो तंदुरुस्त है, अपनी नींद सोता है, अपनी मर्जी से जागता है, शरीर तंदुरुस्त है, दीवार से छलांग मारे तो मारता है, और आप टॉयलेट में ज्यादा देर बैठ गए तो डिस्क हिल गई। ये डिस्क नहीं हिली, इसमें माया रानी, वो पाप गुनाह जिनको दबाया है, जिनका पलाट छीना है, जिनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको झुका दिया है, ठगी मारी है, उनकी बददुएं डिस्क हिला देती हैं। या फिर आपके पाप कर्म, बुरे कर्म, ऐसा हो जाता है। कुछ डिस्क इसलिए भी हिल रही हैं, खान पान ही जहरीला हो गया है, बहुत जहर है खाने में।
आप सोचते हैं गाय भैंस का दूध अमृत होता है, ये आयुर्वेदा भी कहता है, लेकिन अगर गाय भैंस को सारा दिन यूरिया डाया, सारा दिन जहर खिलाओगे तो कहां से अमृत आएगा? भाइयों, जो जिनके घरों में भी ऐसे पशु होते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना खिलाओ। ज्वार कम हो जाएगी कोई बात नहीं, बरसीन कम हो जाएगी कोई बात नहीं, उस पे स्प्रे खाद ना डालो। आप गोबर की खाद डाल लो, केंचुए की खाद डाल लो, यकीन मानो आप काफी स्वस्थ हो जाएंगे और औलाद भी स्वस्थ रहेगी। जब आप, अच्छा ज्वार का रंग पीला पीला सा है, मार छिट्टा यूरिया डाल दे, घोल यूरिया डाया स्प्रे कर दे, हाँ काले नाग जैसी होगी, काले नाग जैसी ही होगी। वाकई सच है, क्योंकि काला नाग जहरीला होता है, आपको पता है। कहते तो आप सच्चे हैं, पर आप कुछ और अंदाज में। तो गेहूं पे ना सही हो, पीली सी हो, फिर स्प्रे, फिर तरह तरह की चीजें, फिर कहता देखिए ऐसे होगी काले नाग जैसी। वाकई आज आपने हर चीज को काला नाग ही बना रखा है। तो जितने भी जमींदार भाई किसान सुन रहे हैं, हमारा ये रिसर्च किया हुआ है, सतगुरु ने कृपा की, जन्म ही ऐसे घर में हुआ, विपुराज ने रहमत की, हर तरह का रिसर्च करने का मौका मिला। तो खेती बाड़ी में भी रिसर्च किया। सिर्फ 15 बीघा, यहां के माने तो 8-10 एकड़ ही जमीन थी जिसमें पानी लगता था, बल्कि 120-30 एकड़ जमीन थी कुल। तो हम 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लगे, पूरी खेतीबाड़ी करने लगे और बिना कराहा लगाए सारी जमीन पे पानी लगाना शुरू कर दिया था। आप पूछें कैसे? कुछ जिम्मेदारों को इंटरेस्ट होता है, ऐसे कैसे? टीले थे बहुत बड़े, जो यहां सरसा में पहले आए होंगे उन्होंने देखा, यहां तो 30-30 फुट ऊंचे, यानी जितना शेड है इतने ऊंचे टीले थे। आज आप बैठे, बालू रेत के टीले, रोड से कोई इधर आता नहीं था, गर्मियों में झुलस जाता। तो वहां थोड़े से छोटे थे, 15 फुट 10 फुट के टीले थे। लेकिन जैसी आंधी आती तो प्यारी साथ संगत जी, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हमारा तो सतगुरु मौला है, हम तो खाक चौकीदार हैं। तो हम आंखें खुली रखते और बिल्कुल छोटे से थे, पूरा कपड़ा बांध लेते कानों में हर जगह, और आंधी आती, तूफान आता तो हमारे साथी थे जो साथ काम करते थे, जिनको आजकल लोग नौकर सीरी ठेके दे रखे बातें कहते हैं, हम उन्हें साथी ही के अपना साथी की तरह मानते थे। आप पूछ लीजिए उनसे, कुछ छुपाने वाली बात नहीं। तो हम क्या करते, आंधी आती, छोटे से थे 6-7 साल के, तो उनको कहते रहे ये पक्की ईंट उठाओ, पक्की ईंट उठा लेते। कोई भी बड़ा टीला होता उस पे 3 ईंटें रख देते एक अलग एंगल में, और अगले दिन देखते टीला साफ होता वहां से। यूं खेल खेल में पूरी की पूरी धरती समतल कर दी और एक नया पैसा नहीं लगाया। कभी खाद स्प्रे उस तरह से नहीं डालते थे जैसे आज अंधाधुंध इसका इस्तेमाल हो रहा है। फसल ज्यादा, फसल ज्यादा, फसल ज्यादा, और सेहत पे पैसा भी लगेगा ज्यादा, खत्म भी ज्यादा होते हैं। आज तो रसोई के पास ही टॉयलेट है, रसोई बनाते बनाते आ जाए तो पड़क जाओ। पहले गांव में 5 किलोमीटर जाके आते थे, और फिर आज वाले 5 किलोमीटर जाएं तो जरूरत ही नहीं जाने की, वैसे ही आ जाएंगे। कपड़े खराब, आगे धो लो। इतनी किसके पास टाइम है? बाकी कहते हमारे पास साधन है, साधन नहीं है, शरीर में कुछ नहीं है। साधन अलग चीज है। पहले बुजुर्ग जाते, किसी साइंस से पूछ लो, सुबह सुबह घूमना जितना सेहत के लिए फायदेमंद है और कोई चीज हो ही नहीं सकती। और जब जरूरत पूरी करनी है तो जाना ही पड़ता था। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खाद का काम तो आदमी की गंदगी भी करी जाती है, ज्यादा नहीं तो। ये भी हकीकत है। पशुओं से गैस लेते हैं, पशुओं के गोबर से गैस बनती है, उसके सिलेंडर वगैरह भी भरते हैं। और आप हकीकत जानो, आदमी की गंदगी से भी गैस बनती है, पर उसका सिलेंडर भर लो, कोई रसोई में नहीं रखेगा। साइंटिस्ट यहां आए हैं क्योंकि हमारा इसमें रुचि है, बहुत सारे डिस्कशन होता रहता है। वो कहते गुरुजी थोड़ा सा ही फर्क है, बस
तो हमने कहा था भाई हमारे तो बहुत संगत आती है, यहाँ गैस का बड़ा सा प्लांट लगा लो। चक्कर ये पड़ गया कि जब पता चला कि यहाँ की गैस है तो आप सोच लो आदमी की गैस, वैसी गड़बड़ हो जाती, उस कमरे में कोई नहीं बैठता। सो आदमी का कितना बुरा हाल है, क्योंकि खान पान में बदलाव आ चुके हैं। फकीर वो बताते हैं जो चल रहा है, रूहानियत इसी का नाम है। पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातें आपको बता देंगे, आप पवित्र ग्रंथों में पढ़ लो, वो एक एक अक्षर सच। पर रूहानियत का मतलब होता है, सूफियत का, जो चल रहा है उस पर कटाक्ष करना, रीत बताना और कुरीति से रोकना। तो आप ऑर्गेनिक भोजन खाएं, निरोग रहें। राजस्थान में अब भी कई इलाके हैं यहां डॉक्टर नहीं है। हमारा जन्म हुआ सूरतगढ़ साइड में, जो लोग गए हैं पता है, तो वहां डॉक्टर नहीं था पहले। सब लोग ऑर्गेनिक, बरानी, पानी नहीं लगता था, खाना खाते थे, कोई बीमारी होती ही नहीं थी, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ा बहुत हो जाता, बात खत्म, कोई खास बात नहीं थी। यहां तक कि हमने बहुत सारे देसी फार्मूले बना रखे थे, और वो हकीकत में एक आध आपको बता देते हैं, पैर में मोच आ जाती, क्योंकि हमने सतगुरु की कृपा से बच्चों ने गिना है 29 के 32 नेशनल गेम खेले हैं हमने, कोई गेम छोड़ा ही नहीं। या तो राम नाम जपते थे, या गेम, या फिर एग्रीकल्चर में बहुत ख्याल था, या विज्ञान, जो भी टाइम मिलता, पढ़ने का भी अलग से 4 घंटे सतगुरु की कृपा से, या 3 घंटे सोया करते थे तब से लेके। तो किसी को मोच आ जाती, प्लेयर खेलते, मोच आ गई, पैर मुड़ गया, तो हम बस उसकी बाजू पकड़ते, वो चीखे मारता, एक को पीछे धक्का लगाने लगा लेते, पूरे ग्राउंड में दौड़ाते, 1 चक्कर 2 चक्कर, भाग। वो कहता मैं मर जाऊंगा। हमने कोई बात नहीं, मर जाएगा, लकड़ियां हैं, फिक्र ना कर। तो गेमों में, प्लेयरों में ऐसी चलती रहती है, तू क्यों फिक्र करता है। तो वो बेचारे को भागना पड़ता, कुछ हम खींच लेते, भागता तो कैसे ना। तो 1-2 राउंड लगाते, तो इतने में वो कहते हैं मेरे कुछ हुआ था, बिल्कुल मोच नाम मात्र रह जाती। हमने कहा अगर इस तरह दौड़ना है तो अभी ठीक, थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा, वरना 7 दिन बेटा पांव हो जाएगा जैसे कोई गुब्बारा फूला हो। 7 दिन बैठा टकोर करता रहना या बर्फ लगाते रहना। तो ये ऐसे फार्मूले, कई बार चोट लग जाती, क्या हुआ, खून निकला है, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल घूमी, कट लग गया, तो भाई क्या हुआ, खून निकला, चल चल भाग भाग भाग, पेशाब करके आ, ऊपरी कर ले, पट्टी लग गई। कभी नहीं खराब हुआ। खेतों में काम करते, दाती चलाते, फसल काटते, दाती लग गई, पट्टी पट्टी उड़े, डॉक्टर बैठा है, चल चल कहीं साइड में चला जा और अपना पेशाब करे हाथ पे। और यकीन मानिए आज ये साइंस ने भी मान ली है ये चीज कि वाकई इसमें एंटीबायोटिक होता है। और ये हमारे तो देसी नुस्खे हैं बहुत सारे। कई डॉक्टर आए दिल्ली से बड़े बड़े, अब हमारे ख्याल में नहीं, तब आया करते थे, अब तो शायद यहीं होंगे। तो ऐसे झुक के आए, सीधा नहीं हुआ जा रहा था, वो कोई के अंदर चुक पैगी, कोई कुछ हो गया। तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं, ऐसा होता था कि चल पीठ जोड़, यहाँ एक सेवादार है लंबा सा हरदीप, उसको कहा पीठ जोड़ भाई, इसकी पीठ जोड़ी, झटका दे दे पीछे को, झटका दिया, वो सीधा हो गया। वो बार बार लंबा ही लेटता रहा, कहता गुरुजी मेरा तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला था। हो गया बेटा ऑपरेशन, चल। तो ऐसे देसी नुस्खे हैं, वरना खोल के रख देते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो फकीरों के ख्याल में आता है तो वो बता देते ताकि सारी दुनिया का भला हो जाए। और इसमें हमारी मान बढ़ाई नहीं है, उस राम की और उसकी औलाद का भला हो, इसके लिए संत हर कर्म कर जाते हैं। आपकी खुशी के लिए हम हर कर्म करते हैं। इसमें कहते हैं आपकी नहीं खुशी, जब आप खुश हो, हमारी तो खुशी फिर कहने सुनने से परे है। क्योंकि जब मालिक की औलाद खुश है, मालिक की जो भी औलाद है वो फकीर की भी औलाद होती है। औलाद माने ना माने फकीर को अपना मां बाप, लेकिन फकीर उसे अपना बेटा या बेटी जरूर मानते हैं। वो उसकी मर्जी, उसकी सोच है। पिता तो जन्म देने वाले मां बाप होते हैं, किसी धर्म में पढ़ लो गुरु भी मां बाप होता है, जो यहां नहीं वहां भी संभाल करता है। इधर वाले मां बाप यहीं रह जाते हैं या आप ही उन्हें विदा कर देते हैं, वो तब भी साथ रहता है। क्योंकि गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति, और भगवान है जो हर समय हर पल जीव के साथ रहता है। तो इसलिए भाई जो ख्याल में आ जाती हैं बातें आपको बता देते हैं, मान लो तो भला ही भला है।
तो डिस्क हिलने की बात आई थी। आजकल नौजवान इससे बहुत ग्रस्त रहते हैं क्योंकि कोई शिक्षा ही नहीं रही है। तो आप जब कोई भी सामान उठाते हैं धरती से, आप पल्ले बांध लो, आपकी कमर दर्द नहीं होगी। पीठ को बिल्कुल सीधा रखो, नीचे से झुक के कोई सामान उठाना है तो घुटने मोड़ के उठाओ, आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, आपके कमर दर्द कभी नहीं होगा। पर अपने तो सारा ही उल्टा है। हमने नौजवानों को काम करते देखा है, घुटने तो बेचारे सीधे होते हैं और कमर से नीचे टों नीचे, बेचारा यहां क्या स्प्रिंग लगा है, कभी तो फिर हिलेगा ही मामला। तो कमर ये चीज, ये जॉइंट सीधा हो, घुटनों में मोड़ दिया है भगवान ने, मोड़ने के लिए है। इसको मोड़ो, सामान उठाओ, कमर सीधी रखो, कमर दर्द नहीं होता। ये अजमाई हुई चीजें हैं, मानो ना मानो आपकी मर्जी। तो भाई फकीरों का काम गाइड करना है, हर छोटी छोटी बात वो गाइड करते हैं। वो वैज्ञानिकों की तरह या जादूगर की तरह नहीं होता जो चीजों को छुपा के रखे कुछ देर कि मेरा नाम ही नहीं होगा अगर मैंने ये चीज छुपाई ना। तो फकीर तो कहते हैं मुझे मिला, तुझे क्यों नहीं मिला, तुझे भी मिलना चाहिए। तो हमें सतगुरु मौला ने रहमत की, आप सब में हमारा दाता रहबर नजर आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं आ रहा, आपको भी आना चाहिए। हमने क्या किया, सतगुरु पे बेइंतहा भरोसा, उनके रहमो करम से उन्होंने करवाया था, है 100% रहेगा आखिर तक। ये करवाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने करवाया। दृढ़ विश्वास हर वचन को, चाहे दूसरों को उल्टा लगता था, माना 100% सही है और वो 100% सही हुआ। तो आप भी ऐसा कर लीजिए, राम का नाम जपा करो। बाकी सुमरण चलते फिरते वो तो हमेशा ख्यालों में रहता है, चलता ही रहता है। तो वो ऐसा बन जाए तो आपको भी कोई अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी। लाइव मैसेज है जी, अमनदीप इंसा विनीपेग कनाडा। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से ASR ट्रकिंग कंपनी का मुहूर्त करना चाहते हैं कि एक प्रसाद बनाने की अर्ज करते हैं। 23 सितंबर पावन गुरुगद्दी दिवस की खुशी में दीन दुखी मध्य बैंक में 23,990 रुपए जमा करवाते हैं जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद बन गया, ले लेना। मालिक खुशियां बख्शे, दिया मेरे रहमत से नवाजे। आशीर्वाद, घरों में खुशियां आए, सेवा से उन्हें मन लगे। सतपाल इंसान 7 मेंबर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। प्यारे पिताजी, पावन गुरुगद्दी दिवस 23 सितंबर की खुशी में सिडनी की साथ संगत ने कल 3000 पौधे लगा रही है जी। शाबाश बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियों से नवाजे। प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। 23 सितंबर आप जी की पावन गुरुगद्दी दिवस की खुशी में दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं। साध संगत पर्थ ऑस्ट्रेलिया 2,23,990 रुपए। तो बेटा मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे, घरों में खुशियां आए, आपस में प्यार बढ़े, सेवा सिमरण सत्संग में मन लगे, खुद भी प्रसाद लेना और साथ संगत के लिए भी लेके जाना। सो मालिक खुशियों से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। सोमनाथ इंसा परिवार बिचेंसा इटली से ये एक एक सिक्का निकाल के दीन दुखी मध्य बैंक में 16,500 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद बेटा, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। प्रसाद ले लेना, परिवारों को भी देना, सेवा से उन्हें मन लगे। आशीर्वाद। हरदेवराज जी अबू धाबी से 5100 और परमजीत कौर वर्जीनिया से 7777 रुपए। तो आपके भी मालिक घरों में खुशियां दे बेटा, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा से उन्हें मन लगे। आशीर्वाद, आशीर्वाद सबको, आशीर्वाद। अवतार सिंह इंसा हांगकांग जाना है जी, तो MSG एडम ब्लॉक में मिलके जाना, बचनों पे रहना बेटा, सुमन करना, मालिक हमेशा साथ। आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं और ये दीन दुखी मध्य बैंक में 7777 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की से परिवार के 9 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें। नेत्रदान महादान, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। लड़के का नाम संदीप इंसा, पुत्र माड़ू राम इंसा जी का, निवासी मंगाला, जिला सरसा हरियाणा। लड़की का नाम सुमन इंसा, पुत्री सुलक्षण राम इंसान जी की, निवासी करीवाड़ा, जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले।
दोनों बच्चे शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। दूसरे परिवार दीन दुखियों मध्य बैंक में 25,777 रुपये जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 15 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। नेत्रदान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम वीरेंद्र इंसा पुत्र गुरजीत सिंह इंसा जी का, निवासी सैजीपुरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। लड़की अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट है। आशीर्वाद। लड़के का नाम देविंद्र इंसा पुत्री जीत सिंह इंसा जी की, निवासी मल्लेवाला जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। जितने भी परिवार विवाह शादी वाले आते हैं, विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए और सबको आशीर्वाद कहते हैं। यूथ वीरांगनाएं 10 लोगों को नशा छुड़वाने के लिए लाए हैं, जिनमें से 5 लोग मध्य प्रदेश बुधनी से आए हैं। आशीर्वाद बेटा प्रसाद ले लीजिएगा, सुमन करना, नशा भी छूटेगा और बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। सो नाम लें और हिम्मत रखें, मालिक साथ है बेटा। और वो वीरांगनाएं भी प्रसाद, शाबाश बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाइए। इंदौर रतलाम से 8 बहन भाई वापिस जाना है जी। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद प्रसाद ले जाइए और सारी संगत को भी दीजिए और सबको कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा है। सुख दुआ समाज से 2 बहनें महक और निशा आए हैं। बहुत बहुत स्वागत बेटा आपका, बहुत स्वागत। भगवान खुशियों से नवाजे। कोई भी बात हो बेटा, हमारे लायक सेवा हो। जैसे सारी दुनिया आदमी पुरुष हमारे बच्चों की तरह मानते, तो आप भी हमारे बच्चों की तरह हैं। कोई भी बात हो बेटा जरूर बताइए। आशीर्वाद। आपका घर है, ये मत सोचिए आपका घर नहीं, ये आपका घर है, जब मर्जी आए। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। प्रसाद लीजिएगा। घर जाने वाले सेवादार 8 से 13 दिन वाले, कोलायत आश्रम में 12 दिन वाले सेवा करके आए। बलाग मोगा से 28 भाई 3 दिन की सेवा। तो जितनी आपने सेवा की है, सेवा सिमर सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले। प्रसाद लेना, परिवारों को भी देना, घरों में मालिक खुशियां बख्शे और दया में रहमत से नवाजे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। महापरोपकार दिवस की खुशी में सिक्योरिटी वाले सेवादार, गनमैन दीन दुखियों की मदद में बैंक में 4,23,990 रुपए और 22 पैसे जमा करवा रहे हैं। आप समझ गए होंगे, 23 तारीख थी, 9वां महीना, 90 और 21 साल हो गए, 22वां शुरू हुआ तो 22 पैसे। तो इन्होंने पूरा कैलकुलेट करके ये सारा किया है। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद बेटा। सेवा सिमरण में मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े और मालिक से ओढ़ निभे। मालिक से दुआ करते हैं अच्छाई नेकी में आप लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। बहुत सेवा आप लोग करते हैं, बहुत समय देते हैं और मालिक घरों में खुशियों से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए साथ संगत जी, आप देख सकते हैं सरकारी तनख्वाह से बेचारे काम चलाते हैं और फिर भी दीन दुखियों में पीछे नहीं रहते। बहुत बड़ी बात है। ये जज्बा अंदर आना अपने आप में बेमिसाल है। सो आशीर्वाद। मालिक खुशियों से नवाजे, घरों में खुशियां दे। आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो कल भी ये आए थे रात को, शायद इसीलिए आए थे, इकट्ठे होकर बैठे थे। पर्ची किसी ने दी नहीं रात। जी ठीक है, और देनी चाहिए थी। ठीक, कोई बात नहीं, कल से आज बोला। आशीर्वाद बेटा। तो जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है, बठिंडा पंजाब से खड़े होते जाओ, सिकंदराबाद, बुलंदशहर यूपी से, मोड़ मुक्तसर पंजाब से, गुसाईखेड़ा जींद हरियाणा, हिसार हरियाणा से। तो नाम ले रखा था सभी ने। एक की आंखें दान हुई, आंखें दान महादान। आशीर्वाद। 2 परिवारों ने
फजूल खर्ची की बजाय उनकी याद में दीन दुखियों के मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाया। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा टोआ खोद के वहां पे दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। या तो गहरा गड्ढा खोद के अपने खेत में दबा दें या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दें। ये तो मिट्टी है, आत्मा को माल के ज्यों तो निजधाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देगा जी। तो बैठ जाइए। प्यारी साथ संगत जियो, 2-3 दिन से हम लगातार आपको प्रेरणा दे रहे हैं। भंगीदास भी बोल रहे होंगे, ख्याल में नहीं हमें, कि जो भी मानवता की सेवा करना चाहते हैं करना भी चाहिए। हर सत्संगी का फर्ज है, हर इंसान का फर्ज है कि आप महीने में ज्यादा नहीं तो 3-2 दिन कम से कम निकालें। जैसे दिल्ली में सेवादारों ने 2 दिन ही निकाले, पता नहीं क्या खुशियां लेके गए होंगे, वो राम जाने, टाइम बताएगा। तो ऐसी ही सेवाएं महाअभियान जब भी चला करेगा, जो लोग कहते कि हाँ जी हम सेवा करेंगे, रात हजारों लाखों लोगों ने कहा था कि हाँ पिताजी हम फार्म भरेंगे, तो फकीर के सामने हाँ करना मतलब भगवान की कसम खाना होता है, और ना करना उसको तोड़ना है। तो रात सभी ने हाथ खड़े किए थे कि हाँ जी हम फार्म भरेंगे। तो उस सुविधा के लिए आपके यहां पे बेंच लगाए जाएंगे। पता नहीं ये लगाते हैं कि नहीं लगाते, पीछे से जुम्मेवार भाई कोई जी बता सकते हैं? सेवादार जो बाद में यहां होते हैं, क्या इधर बेंच लगते हैं? वहां नहीं, हम यहां कहते हैं, वहां नहीं, यहां लगाया करें आगे। आप साइड में ही लगाते हैं हमेशा, इधर आगे भी तो लगाया जा सकता है। मन मर्जी तो फिर चलनी है ना कहीं ना कहीं। हम यहां कहते हैं वहां है जी, तो वहां हम भी तो कह सकते हैं कि वहां है, तो सामने लगाइए, ताकि सबका फेस इधर होता है तो सामने, यहां साइड में बाद में लगा लो, उठा के कितनी की देर लगती है। तो दोनों तरफ इधर भी, यहां जैसे ये भाई 25 मेंबर बैठे हैं यहां पे, या सतुरमचारी बैठे हैं यहां, 2 जगह, और ऐसे इधर ये जो कैबिन है, इनकी जो बड़ा कैबिन है यहां, और ये सामने, तो ये 1-2 कैबिन छोड़ के तीसरा बड़ा है, और उससे आगे। तो यहां फॉर्म भरने के बेंच लगने हैं। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई भी प्रवक्ता हैं, जो भी आप सेवा कर सकते हैं, उसी सेवा के लिए आपको बुलाया जाएगा। घबराइए मत, आप उस तरह की सेवा कर पाएंगे जो आप कर सकते हैं बैठ के, चल के। तो आप सबने फार्म भरने हैं जी, मजबूरी नहीं है, पर माने की गति कही न जाए, ना माने पीछे पछताए, फिर मर्जी आपकी। तो वो बहुत सारे फार्म भरे जा चुके हैं, आपकी फोटो लगेगी, नाम लिखा जाएगा कि भाई कोई भी महाअभियान चलेगा, ये लोग बिल्कुल तैयार हैं। और ऐसे ही फिर आपका फोन होगा उस पे, बस आपको फोन करेंगे और झट से आइएगा, सेवा कीजिएगा। और राम नाम तो इतना बरस रहा है, कोई लूटने वाला चाहिए लूट ले जाओ, मत सोए रह जाओ। तो भाई आप लिखवा सकते हैं वो नाम, जल्दी जल्दी वो फार्म भरने हैं। और कितने फार्म भरे जाते हैं वो आपको बताते रहेंगे। रात भी जो फार्म भरे गए हैं जी, वो 3515 भाइयों ने भरे हैं और 4343 बहनों ने भरे हैं। तो बहुत भरे गए भाई रात को। आप अब भी जो फार्म भरना चाहते हैं तो वो फार्म भरें, शाम को फिर उसकी और संख्या जो बढ़ेगी बताते रहा करो। तो साथ संगत से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे 3 वचन मानते हो वैसे अगर इसको मान लो तो बारे न्यारे हो जाएं। बाकी मर्जी है आपकी, इससे ज्यादा हम क्या बोलें, इससे ज्यादा बोल भी नहीं सकते। तो आगे मर्जी आपकी। मार के खीर खवाने वाली बात, कहता खा खीर, कहता मैं नहीं खाता, मारो कंन ते खा ली। वो कंन ते मारने वाले का की जाता है, जिन्हें खाधी ताकत उन्होंने ही आनी है। सो कहते ना मार के खीर खवाई, ये कहावत इसलिए बनी है। कहता मैं तो लाल मिर्चा खाऊंगा, हुण खाण वेले भी औखा, जान वेले भी औखा, खानी है तो खीर खा। सो हकीकत यही है, हम फकीर तो खीर की बात बताते हैं, मर्जी आपकी, लाल मिर्ची खा लो चाहे खीर खा लो, क्योंकि मुंह आपका है, शरीर आपका है और फैसला भी आपका ही है। आप कोई पशु थोड़े ही ना है, गुलाम थोड़े ही है किसी के।
पर हाथ जोड़ के विनती जरूर है कि बड़ा सुनहरी आपको मौका है, मर्जी आपकी। सो अब थोड़ा सा समय सजे रहिएगा, फिर जैसा जाने का विचार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। कल जो सत्संग है 9:30 बजे सत्संग सुबह शुरू हो जाएगा। सत्संग के बाद पूजनीय गुरु जी नाम शब्द गुरु मंत्र देंगे और फिर कल शाम को 5:30 बजे रूहानी जाम का कार्यक्रम होगा जी। शाम को रूहानी जाम पिलाया जाएगा। 9:30 बजे सुबह सत्संग शुरू होगा। सत्संग के बाद नाम शब्द गुरु मंत्र मिलेगा और शाम को कल 5:30 बजे रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। और कल जो भाई ड्यूटियों पर थे, सेवादार थे, जिनके फार्म नहीं भरे गए थे, जो प्रण करने के फार्म थे, आंखें दान, शरीर दान और बहुत तरह के जो प्रण करने वाले फार्म थे, वो फार्म भी आज आपने भर लेने हैं। भाइयों के फार्म भाइयों वाले पंडाल में ही भरे जाएंगे, बहनों के बहनों वाले पंडाल में भी। और मानवता की प्यारा सिंह इंसा चांदपुरा और सुभाष चंद इंसा गांव बिंजल, जिला पटियाला, पंजाब से हैं। ये अभी कमरा नंबर 49 में जाकर मिल लें जी। और मानवता भलाई के जो फार्म है इंसानियत प्रकृति के लिए महाअभियान, जैसा कि पूजनीय गुरु जी ने अभी वचन फरमाए, जिन्होंने कल हाथ खड़े किए थे, अगर फार्म नहीं भर सके तो आज अभी फार्म भर लें। सभी ने फार्म भरना बहुत जरूरी है। जिन्होंने हाथ खड़े किए थे और जिन्होंने कल हाथ खड़े नहीं किए थे, आप इस सेवा में आना चाहते हैं, वो भी आज अपना फार्म जरूर भर लें जी। और जो लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाई ने भाइयों वाली साइड में आगे आकर और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है। मूंगी तोड़ने की सेवा है कालबूथ के पास, वहां पर जाकर आपने सेवा कर लेनी है। शाम के मजलिस का समय 5:30 बजे का है। अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारा सिंह चांदपुरा से है और चांदपुरा ये जिला फतेहाबाद में है। और सुभाष चंद इंसा गांव बिंजल, जिला पटियाला, पंजाब से हैं। ये 49 नंबर कमरे में जाकर सतगुरु चर्चादार पवन खान जी से अभी मिल लें जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में रहना है, भाइयों वाली साइड में नहीं आना। भाइयों ने भाइयों वाले पंडाल में ही रहना है जी। राजेश सनोप श्री पतिराम केलारस मुरैना से हैं। ये अस्पताल में चले जाएं। राजेश सनोप पतिराम केलारस मुरैना से हैं, ये अस्पताल में चले जाएं। और ओ नेगेटिव जिसका भी ब्लड ग्रुप है, ओ नेगेटिव, वो शास्त्राम जी स्पेशलिटी अस्पताल में अभी जाकर खूनदान करें। ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है शास्त्राम जी स्पेशलिटी अस्पताल में। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जिसका भी है, अभी चले जाएं जी शास्त्राम जी स्पेशलिटी अस्पताल में। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।